तो बेटा थक जाएगा, इतने सारे दफनाने के काम हो रहे हैं। आप अपने इस, कौन है आपका, ये भाई है मेरा, उसको जमीन पे रख दो, आपको भार लगेगा। तब उस 3 साल के बच्चे ने कहा, जब तक दफनाने को समय नहीं मिलेगा तब तक मैं इसे कंधे पर खड़ा रखूंगा, ये मेरा भाई है, मेरा भार नहीं है। ये सच्ची हकीकत हिरोशिमा में बनी हुई जापान की, जिसका एक फोटो आज भी जीवंत है। आप सर्च करो विकिपीडिया पर, आपको एक बच्चा अपने 6 महीने के बच्चे को, भाई को लेकर कंधे पर खड़ा है। पार्श्वनाथ भगवान ये कहते हैं, जीव मात्र से वैर मत करना, क्योंकि वैर से भव की परंपरा बढ़ जाती है। जीव भवी में से अभवी में कन्वर्ट हो जाता है, और इतने इतने भव करने पड़ते, एक वैर कितने दुश्मन बना देता है सर। सबसे पहला भव पार्श्वनाथ भगवान का, हाथ जोड़कर रखिए सर जी। भगवान के जीव का नाम था मरुभूति, और जिसके साथ वैर की परंपरा हुई वो उनके सगे बड़े भाई थे कमठ। कमठ अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर मरुभूति के धर्मपत्नी के साथ संबंध को जोड़ते हैं। मरुभूति को जब भाभी जी बताते हैं, मरुभूति राजा को फरियाद करते हैं। राजा को पता चलता है कि हमारी जवाबदारी में रहने वाले कमठ ने गलत काम किया, उसको देश निकाल मिलता है। देश निकाल मिलने के बाद भी मरुभूति कहता है, कैसा भी हो लेकिन ये तो मेरा भाई है। कहते हैं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं, बहन से बड़ा कोई प्यार नहीं, पत्नी से बड़ा कोई विश्वास नहीं, और भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं सर। मरुभूति तापस बने हुए इस कमठ के पास जाकर क्षमा मांगते, भाई मुझे क्षमा कर दो, आपने गलती की लेकिन उसकी मुझे फरियाद नहीं करनी थी, मैंने फरियाद कर दी और आपको इस कारण बहुत सजा मिली, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन कमठ का गुस्सा तब शुरू हो गया था, और क्रोध में आकर कमठ ने एक बड़ी सी शिला लेकर मरुभूति के ऊपर डाल दी, और इस तरह से प्रथम भव में परमात्मा का जीव जो मरुभूति स्वरूप में था, बहुत धार्मिक था, धर्म के संस्कारों में उन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया था, और इसीलिए सम्यक्त्व के भाव थे। इसके लिए ये बंदा वापस जिसने गलती की है उसके पास क्षमा मांगने को जाता है। एक सम्यक्त्व आपको कितना झुकाता है, एक सम्यक्त्व आप में कितना विनय लाता है। परमात्मा कहते हैं, समचित्त पाकर आत्मा परमात्मा 100% बनता ही है। मरुभूति की मृत्यु हुई, मगर इस भव में उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, और बस इस तरह से दूसरे भव में जब मरुभूति हाथी बने तो कमठ सांप बनकर आ गए। देखिए दूसरा भव, मरुभूति हाथी के स्वरूप में और कमठ सांप के स्वरूप में, और सर्प दंश के कारण हाथी की मृत्यु हुई, क्योंकि जब जब कमठ का जीव जो शरीर के अंदर जाता था, उस शरीर की आंखें जब भी परमात्मा के शरीर को जिस जीव के साथ जुड़कर देखती थी, मतलब कि परमात्मा के जीव को जिस शरीर के साथ देखती थी, उसे तुरंत क्रोध आ जाता था, क्योंकि पूर्व भव में उसने बहुत क्रोध किया था। इसीलिए कहीं न कहीं क्रोध के कारण दूसरे भव में परमात्मा का जीव हाथी बना है, तब कमठ सर्प बनकर परमात्मा को दंश देते हैं। देखिए गज की ताकत थी सर्प को कुचलने की, मगर परमात्मा ने किसी भव में भी अपने तरफ से कोई प्रहार किया। तीसरे भव में कमठ 5वीं नरक में, और मरुभूति का जीव 8वें देवलोक में गया। चौथे भव में मरुभूति किरण वेग विद्याधर बने, और कमठ वापस सांप बनकर ही आया। किरण वेग विद्याधर धर्म को पाकर राजा में से साधु बने। यहाँ पर साधु महात्मा की साधना में देखकर पूर्व भव के बैर को याद आया। ये सांप ने साधु महात्मा को देखा, पूर्व भव याद आया, और साधु जी के शरीर को अपने बाहुपास में लेकर जहां तहां दंश देकर अति क्रोध व्यक्त करके उन साधु महात्मा को भी समाधि पूर्वक काल धर्म की प्राप्ति तक पहुंचा दिया।